पोटेंशियल एनर्जी जब भी नाम आए, जब भी ये टर्म सामने आए, तो बस एक ही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जिस सिस्टम की ये पोटेंशियल एनर्जी है, जिस सिस्टम में ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, उस सिस्टम पर ज़रूर कुछ ना कुछ वर्क किया गया होगा। उस सिस्टम में कोई ना कोई चेंज करने की कोशिश की गई होगी बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो उस कोशिश में जो वर्क किया जाता है, वही वर्क उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। चाहे वो स्प्रिंग को खींचना हो, स्प्रिंग को दबाना हो, रबर बैंड को खींचना हो, या किसी पत्थर को ग्राउंड सरफेस से ऊपर उठाना हो, इन सभी चीज़ों में हम जब चेंज कर रहे हैं, सिस्टम में कोई चेंज कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंग एक सिस्टम है, पत्थर ज़मीन पर पड़ा हुआ है वो एक सिस्टम है, रबर बैंड को हम खींच रहे हैं वो एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम में हम जब कोई भी चेंज करते हैं तो हमें उस सिस्टम में मौजूद इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है। वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सिस्टम में स्टोर हो जाता है। ठीक ऐसा ही डिस्कशन हमने किया था जब दो पॉइंट चार्जेस का हमने एक सिस्टम लिया और उसमें चेंज किया, तो उस चेंज में जो हमें वर्क करना पड़ा वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, और ये एक्सप्रेशन हमें मिला था। सिस्टम क्या था? दो पॉइंट चार्जेस थे जिन्हें एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया था, तो ये एक सिस्टम बन जाता है। इस सिस्टम में चेंज करने के लिए जो वर्क करना पड़ा, तो वही वर्क यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। और ये वर्क हमें करना पड़ा, ये हमने कैलकुलेट कैसे किया? तो हमने इस सिस्टम को ऐसा भी कहा कि सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, अभी कह रहे हैं सिस्टम को में कोई चेंज करना है तो वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों बातों का मीनिंग एक ही है, तो समझते हैं कैसे। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, यहाँ सिस्टम का मतलब है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिनके बीच में ये r डिस्टेंस हो। ठीक है, ये r डिस्टेंस हो। तो इस सिस्टम बनाया कैसे गया? एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ मान लिया, O पॉइंट पर पहले से रखा हुआ है, और ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है इसको हम दूर कहीं से इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। तो जो कैलकुलेशन था उसमें भी ये बात कही गई थी पिछले क्लास में कि इन्फिनिटी से हम इस चार्ज पार्टिकल को लेकर आ रहे हैं। तो जो वर्क हुआ इन्फिनिटी से P पॉइंट तक इस Q चार्ज को लाने के लिए, यानी कि W इन्फिनिटी टू P, ये वर्क, यही वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी की बात। साथ ही साथ ये भी डिस्कशन था कि अगर और चार्ज पार्टिकल होते तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह कैलकुलेट होगी। तो यहाँ तक डिस्कशन के बाद अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है? तो ऐसा माने कि इन्फिनिटी से जिस तरह से इस Q चार्ज को P पॉइंट पर लाया गया है, उसी तरह से अगर इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लाया जाता, यूनिट चार्ज पे, ये Q चार्ज है, अगर ऐसे पार्टिकल को लाते जिस पर चार्ज यूनिट होता, यानी कि 1 कूलम होता, तो कितना वर्क करना पड़ता और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर Q इज इक्वल टू 1 कूलम। अगर 1 कूलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो ये आती है 1/4πε0 Q बाय R। एक तरीका ये है, सेम एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा अगर हम वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P को Q चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो भी हमें सेम एक्सप्रेशन मिलता है जो हमने यूनिट चार्ज के लिए निकाला। तो ये जो वैल्यू है, चाहे इसको कह लें वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन विच वन ऑफ द चार्ज इज Q एंड द अदर वन इज 1 कूलम। तो ये जो वैल्यू आ रही है, इसी को कहते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसी को कहते हैं कि P पॉइंट पर इस Q चार्ज के कारण इतना पोटेंशियल होगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है
कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज या ऐसा चार्ज जिसको हम इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज infinity to P divided by magnitude of the charge which is being brought from infinity to point P is defined as the potential at point P due to charge Q। यहाँ एक चीज़ ध्यान दें, जो एक्सप्रेशन हमारा आया है यानी कि पोटेंशियल की जो वैल्यू आई है उसमें स्मॉल q यानी ये वाला जो चार्ज है उसका कहीं पर कोई नाम नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि पोटेंशियल जो कैलकुलेट किया जाएगा वो इस Q चार्ज के लिए होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से कितना चार्ज लेकर आया गया था। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम, उस सिस्टम में कौन कौन से चार्जेस थे, वो कितनी दूरी पर रखे हुए थे। लेकिन जब हम कहें पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तब उसका मतलब है कि वो एक चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा और उस चार्ज को कहा जा सकता है सोर्स चार्ज, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पोटेंशियल आ रहा है। तो इसको हम सोर्स चार्ज कह सकते हैं। और जो दूसरा चार्ज इधर से लाया गया है जिसकी मदद से हमने ये कैलकुलेशन किया है, इसे कह सकते हैं टेस्ट चार्ज। तो कन्वेंशनली कुछ बुक्स में टेस्ट चार्ज के लिए सिंबल Q0 भी यूज़ किया जाता है, तो अगर हम चाहें तो Q0 भी लिख सकते हैं। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसलिए छोटा होना चाहिए कि वो सोर्स चार्ज के इफ़ेक्ट को मॉडिफाई ना करे। चार्ज का इफ़ेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये नया आने वाला चार्ज मॉडिफाई ना करे। तो इस तरह से हम डिफाइन कर लेते हैं कि P पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा। तो ये उसका जवाब है, कितना पोटेंशियल होगा। V will be 1/4 pi epsilon naught Q/R, इतना पोटेंशियल होगा। तो किसी सोर्स चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, उसका क्या मतलब है, ये हमने जान लिया। जैसे यहाँ पर एक सोर्स चार्ज हमने यहाँ देखा प्लस Q, ये एक सोर्स चार्ज है, O पॉइंट पर रखा हुआ है, x = 0 इसका पोजीशन है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ओरिजिन है और ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, A और B, ये Q चार्ज से कुछ दूरी पर हैं। तो अगर इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है तो क्या करना होगा, कैसे उसका कैलकुलेशन होगा। तो A पॉइंट पर मान लेते हैं कि पोटेंशियल VA है, इसी तरह B पॉइंट पर पोटेंशियल मान लेते हैं VB है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बिल्कुल वही तरीका जो इससे पहले हमने किया था। पहले हमने क्या किया, इन्फिनिटी से लेकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, मान लीजिए कि A पॉइंट तक हमें लाना है। तो इन्फिनिटी से A पॉइंट तक अगर हम लाते हैं टेस्ट चार्ज को तो हमें A पॉइंट पर पोटेंशियल मिल जाता है। और अगर इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाते हैं और वर्क कैलकुलेट करते हैं तो हमें B पॉइंट पर पोटेंशियल मिल जाता है। अगर इन दोनों वर्क का हम डिफरेंस कर दें तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। डायग्राम से समझते हैं। इन्फिनिटी से A पॉइंट तक यानी कि इस पोजीशन तक लाने के लिए हमें सपोज वर्क करना पड़ा W इन्फिनिटी टू A। इसी तरह से इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा इन्फिनिटी टू B। अगर इन दोनों वर्क का हम डिफरेंस कर दें तो हमें B से A तक ले जाने के लिए, टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ये मिल जाएगा। और उस वर्क को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें इन दोनों पॉइंट्स यानी B और A के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है ये पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB को लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A माइनस वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है।
और अगर इसे और आसानी से समझना है और आसानी से इसको लिखना है तो हम सीधा ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतने वर्क में से इन्फिनिटी से ए तक लाने में जो वर्क किया गया उसमें से इन्फिनिटी से बी तक लाने में किया गया वर्क हमें माइनस कर देना है, तो हमारे पास सिर्फ इतना सा वर्क बचेगा, इतना वर्क। तो हम क्यों ना सीधे टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेकर आ जाएं और जितना वर्क हो उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो भी यही बात आएगी। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B से A तक लाने में जो वर्क करना पड़ा WB to A, इसको अगर टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो हमें मिल जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B is equal to work done in bringing the unit test charge from point B to A। अब यहाँ पर डिस्कशन वाली बात ये है कि कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और कहाँ पर कम। ये तो हमने डिफरेंस लिखा है, A पॉइंट पर ज़्यादा होगा कि B पॉइंट पर ज़्यादा होगा, इनमें से बड़ा कौन होगा। ये बात किस पर डिपेंड करती है? ये बात डिपेंड करती है सोर्स चार्ज के नेचर पर। सोर्स चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव है तो कुछ और होगा, अगर नेगेटिव है तो कुछ और होगा। और ये बात समझना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत आसान है। टेस्ट चार्ज को समझते हैं, इस बात को कि क्या है ये टेस्ट चार्ज, जो कि डेफिनेशन के हिसाब से हम पॉजिटिव ही लेते हैं। अगर कहीं कहा जाए कि भाई टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लो तो हम उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। लेकिन अगर कहा नहीं जाए, बस ये कहा जाए कि हाँ टेस्ट चार्ज है, तो हम उसे पॉजिटिव लेकर के ही ट्रीट करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर कि अगर पॉजिटिव हमारा सोर्स चार्ज है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और इधर से पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो पॉजिटिव के पास में अगर दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं तो जैसा कि हमें मालूम है उनके बीच में होगा रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से इधर से जैसे जैसे टेस्ट चार्ज आगे आएगा उसको और ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स फेस करना पड़ेगा, यानी और ज़्यादा मुश्किल होगी इस तरफ आने में। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और ज़्यादा हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि और ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r का मतलब है टेस्ट चार्ज और ये जो सोर्स चार्ज है इनके बीच का डिस्टेंस। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो डिस्टेंस कम होते जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा तो हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि सोर्स चार्ज के जितना हम नज़दीक जाएंगे हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और पोटेंशियल, जैसा हमने डिस्कशन कर लिया है, पोटेंशियल इज नथिंग बट द वर्क डन टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन और पोटेंशियल तो एक ही बात है, बस केवल डिफरेंस ये है। क्या डिफरेंस है कि हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, या ऐसा कह लें कि टेस्ट चार्ज जिसको ला रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम ले लेते हैं। अदरवाइज वो है तो वर्क ही, यहाँ Q को 1 कर दो तो VA - VB = W ही तो आएगा। तो जैसे जैसे फिर से उसी बात पर आते हैं, जैसे जैसे इस तरफ पढ़ेंगे हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी जब आप B से A की तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी से B तक आने में जितना वर्क करना पड़ा था, इन्फिनिटी से A तक जाने में उससे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और इधर से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो A पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, B पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा। अब दूसरा केस सोचते हैं। मान लीजिए कि सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है, सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज वैसे ही जैसे हमने अभी माना था पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव सोर्स चार्ज होता, अगर यहाँ होता नेगेटिव सोर्स चार्ज, तब क्या होता है? नेगेटिव सोर्स चार्ज जब हम ले लेते हैं और टेस्ट चार्ज को इस तरफ लाते हैं इन्फिनिटी से, अब इसको आप कह सकते हैं टेस्ट चार्ज को लाते हैं या वो खुद ब खुद आता है, खुद से भी आ जाएगा। खुद से क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अब हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, और आगे बढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो जब अपने आप से ही टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की तरफ चला आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें वर्क करना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप से हो रहा है, अपने आप से हो रहा है। यानी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना नहीं पड़ रहा है। तो जब एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना नहीं पड़ रहा है
तो सिस्टम में वर्क स्टोर नहीं हो रहा है बल्कि वो खर्च हो रहा है। सिस्टम इज डूइंग द वर्क। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा नेगेटिव टेस्ट चार्ज, वैसे वैसे और कम वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, यानी कि सिस्टम अपना वर्क खुद करेगा और अपनी एनर्जी को खर्च करते चला जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सिस्टम की एनर्जी खर्च होती जाएगी। इसका मतलब है कि बी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा सिस्टम को, ए पर लाने के लिए और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा सिस्टम को। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो वर्क स्टोर होता है वो एक्सटर्नल एजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है? यहाँ पर ये सिस्टम खुद कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, यहाँ एनर्जी खर्च हो रही है। एनर्जी खर्च हो रही है का मतलब ये हुआ कि जब आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो यानी सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर्ड है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो और घट जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, फाइनल स्टेटमेंट ये हुआ कि बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है। और ये बात अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको एक एनालॉजी से भी समझ सकते हैं। जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि वो एक काफ़ी मोटे तार का बनाया हुआ स्प्रिंग है और उसे हमें कंप्रेस करना है। इस स्प्रिंग के इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज है और इस एंड पर भी पॉजिटिव चार्ज है और हमें इसे कंप्रेस करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंड्स एक दूसरे को दूर फेंकना चाहते हैं। स्प्रिंग में अगर हम कंप्रेस करते हैं तो भी हमें ताकत लगानी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है, और स्प्रिंग को अगर खींचते हैं तो भी हमें ताकत लगानी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। तो जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में एक स्प्रिंग को कंप्रेस करने जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो जैसे जैसे हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाएंगे हमें और ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ये एंड इस एंड के पास जाएगा और ज़्यादा वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर होते चला जाएगा। लेकिन जब हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तब यहाँ किस तरह के स्प्रिंग की कल्पना कर सकते हैं कि स्प्रिंग ऑलरेडी खींचा हुआ है, पहले से खींचा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ जाना चाहता है। तो जब स्प्रिंग खींचा हुआ होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, बट ये स्प्रिंग अपने आप से अंदर की तरफ जाना चाह रहा है, खींचे हुए की बजाय रिलैक्स पोजीशन में जाना चाहता है। मतलब स्प्रिंग अपनी एनर्जी को कम कर रहा है, यानी ये एंड जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेगा स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी कम होती जाएगी। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो उसके पास जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो उसके पास जाने पर पोटेंशियल घट जाता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, और पोटेंशियल पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो पास जाने पर बढ़ता है और नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो पास जाने पर घटता है। और इस फार्मूला से और एक काम भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। पोटेंशियल का यूनिट देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट हमने पढ़ा था पहले, वो था जूल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। यहाँ भी वही चीज़ है, वर्क डन है, लेकिन हमने चार्ज से डिवाइड भी कर दिया है। तो यूनिट क्या हो जाती है? जूल डिवाइडेड बाय कूलम। चार्ज का यूनिट है कूलम। तो जूल को अगर चार्ज से हम डिवाइड कर देते हैं, वर्क को अगर हम चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है जूल पर कूलम। और यही जूल पर कूलम, या कह लीजिए एक अलग नाम दे दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वोल्ट। वोल्ट यूनिट यूज करते हैं, सिंबॉलिकली वी लिखा जाता है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस।